वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा मंदिर है कि बिना उसके दर्शन किए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। बिहार का भागलपुर जिला शिव भक्तों के लिए खास है। यहाँ का अजब गैवीनाथ मंदिर का संबंध देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर से है। श्रद्धालु अजब गैवीनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद जल भरकर देवघर में चढ़ाते हैं। अजब गैवीनाथ मंदिर में रोजाना हजारों की संख्या में भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालु अजब गैवीनाथ मंदिर में जलार्पण जरूर करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर के महंत या पुजारी देवघर में जल चढ़ाने नहीं जाते। इसके पीछे एक अनोखी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है। मंदिर के महंत परमानंद गिरी के मुताबिक करीब 500 साल पहले महंत सिद्धनाथ भारती और उनके शिष्य केदारनाथ भारती सुल्तानगंज से जल भरकर हर दिन बाबा धाम जाया करते थे। इस पर एक बार भगवान शिव ने वेश बदलकर महंत की परीक्षा लेनी चाहिए और साधु बनकर उनसे पानी पिलाने को कहा। इस पर दोनों महंतों ने कहा कि यह संकल्प किया हुआ जल है जो सिर्फ बाबा बैजनाथ पर ही चढ़ेगा। महंतों ने इसकी दूसरी जगह का पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने रूप में आकर दोनों को दर्शन देते हुए कहा कि उन्हें प्रतिदिन देवघर आने की जरूरत नहीं है, वे अजब गैवीनाथ में ही रहते रहें, बस श्रृंगार के वक्त देवघर आते हैं। भगवान शिव ने महंतों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अजब गैवीनाथ मंदिर में पिंड के पास ही उनके भी 2 पिंड रहेंगे, जिस पर जलार्पण करने के बाद ही भक्तों को शिव का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद से ही सावन में अजब गैवीनाथ में 3 पिंडियों पर जल चढ़ाने के बाद से ही कांवड़िया देवघर जाते हैं। अब हम बात करते हैं मंदिर की जो सुंदरता है वो किस तरह से वहाँ पे बनाई हुई है। मंदिर की संरचना एक नाव की तरह है। मंदिर के शिखर पर ध्वज लगा हुआ है, जिसे रानी कलावती ने 1885 में दान के रूप में दिया था। ये मंदिर क्योंकि भगवान शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजब गैवीनाथ मंदिर। एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वह चमत्कार दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव न था। सुल्तानगंज भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। भागलपुर से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा के मध्य ग्रेनाइट पत्थर की विशाल चट्टान पर अजब गैवीनाथ महादेव मंदिर स्थित है। यह दूर से देखने पर काफी आकर्षक लगता है। बाढ़ के दिनों में पानी में तैरते हुए एक जहाज के सदृश सा मालूम पड़ता है। मंदिर के साथ पहाड़ में उत्कृष्ट आकृतियां हैं। उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में लाखों कांवड़िया देश के विभिन्न भागों से गंगा जल लेने के लिए यहाँ आते हैं। ये गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। सुल्तानगंज हिंदू तीर्थ के अलावा बौद्ध पुरातत्व शेषों के लिए विख्यात है। सन 1853 ईस्वी में रेलवे स्टेशन के अतिथि कक्ष के निर्माण के दौरान यहाँ से मिली बुद्ध की लगभग 3 टन वजनी ताम्र प्रतिमा आज भी इंग्लैंड संग्रहालय में भी रखी है। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा के साथ एक कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं जब भागीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो उनके वेग को रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिव जी के इस चमत्कार से गंगा जी गायब हो गई। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यही गंगा उत्तर दिशा में बहती है, कहीं और ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। श्रद्धालु लोगों ने यहाँ पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजब गैवीनाथ, एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वह चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं। अजब गैवीनाथ मंदिर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रमाण है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और शांतिपूर्ण माहौल से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको आकर्षित करते हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखेंगे कि आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां समय रुका हुआ लगता है
और दिव्य उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अजब मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी उत्पत्ति रहस्य और कहानियों में छिपी हुई है। स्थानीय कहानियों के अनुसार मंदिर का निर्माण चंदेला राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ, जो खजुराहो मंदिर जैसे अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। अजब मंदिर अपने आप में दिलचस्प है, जिसका हिंदी में अर्थ है चमत्कारी भगवान, जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर की प्रतिष्ठा की ओर इशारा करता है। अपने लंबे इतिहास के दौरान मंदिर ने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं को झेला है। यह साम्राज्यों के उतार चढ़ाव का मुंह गवा रहा है। अजब मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक चमत्कार है, जो इसके निर्माताओं की कुशल शिल्पकला को दर्शाता है। मंदिर की संरचना नागर शैली की वास्तुकला का अनुसरण करती है, जिसकी विशेषता इसकी घुमावदार शिखर और जो ब्रह्मांडीय पर्वत मेरू पर्वत का प्रतीक। हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल पत्थर की नक्काशी, पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न से सुसज्जित अलंकृत स्तंभ, गर्भगृह की ओर जाने वाला एक विशाल मंडप, बहुत सारे देवी देवता और दिव्य प्राणियों को सुंदर मूर्तियां हैं। मंदिर की दीवारें कलात्मक अभिव्यक्ति का एक कैनवास है, जो कुशलता से नक्काशीदार नक्काशी के माध्यम से पुराणों और महाकाव्यों की कहानियों का वर्णन करती है। मंदिर में प्रत्येक बार आने पर इसके जटिल डिजाइन में नए विवरण सामने आते हैं, जो इसे आंखों और आत्मा दोनों के लिए एक दावत बनाता है। वैसे तो अजब मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन यहाँ आने का सबसे अच्छा समय आपकी पसंद और आपके द्वारा चाहे जाने वाले अनुभव पर निर्भर करता है। सर्दी अक्टूबर से फरवरी यह मौसम घूमने के लिए सबसे सुखद होता है। इस दौरान मौसम ठंडा और आसमान साफ रहता है। यह मौसम मंदिर और उसके आसपास की जगहों को गर्मी या बारिश की परेशानी के बिना देखने के लिए एकदम सही है। मार्च से अप्रैल मौसम गर्म होने लगता है, लेकिन फिर भी आरामदायक रहता है। महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न हिंदू त्योहारों के दौरान मंदिर को देखने के लिए ये बेहतरीन समय। मई से जून इन महीनों में तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जिससे बाहरी खोज चुनौतीपूर्ण हो जाती है। बारिश के मौसम में परिदृश्य में एक ताजा बदलाव आता है और मंदिर हरियाली के बीच एक रहस्यमय रूप ले लेता है। हालांकि कभी कभी भारी बारिश के लिए तैयार भी रहें। सर्वोत्तम अनुभव के लिए ठंडे महीनों में या प्रमुख हिंदू त्योहारों के दौरान यहाँ आने पर विचार करें, जब मंदिर सजावट से सुसज्जित होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। मंदिर का खुलने और बंद होने का समय रहता है सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से और रात के 9 बजे तक आरती का समय रहता है। प्रातः आरती होती है 6 बजे, दोपहर आरती 12 बजे और शाम की आरती 7 बजे। शाम विशेष रूप से लोकप्रिय है, क्योंकि ये भजनों के उच्चारण, घंटियों की ध्वनि और मंदिर के रोशन करने वाले तेल के दियों की चमक के साथ एक मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव प्रदान करती है। अजब मंदिर को अन्य शिव मंदिरों से अलग करने वाली बात इसका आध्यात्मिक महत्व और स्थापत्य सौंदर्य का अनूठा मिश्रण है। चमत्कारी शिवलिंग, मुख्य देवता शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं प्रकट हुआ और माना जाता है कि उसमें चमत्कारी शक्तियां हैं। मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष मंदिर परिसर में एक प्राचीन वृक्ष है, जिस पर भक्तजन पवित्र धागा बांधते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पवित्र जल स्तोत्र मंदिर परिसर के भीतर एक प्राकृतिक झरना पवित्र माना जाता है और इसके पानी का उपयोग अभिषेक देवता के अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता है। मंदिर का डिजाइन दिलचस्प ध्वनि प्रभाव पैदा करता है, जो मंत्र और प्रार्थनाओं की ध्वनि को बढ़ाता है। तो हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बोले ओम नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव, शिव शंभो।